So welcome to Jain Tutorials. It is Jain Tutorial online class for physics, chemistry, maths. We are studying physics, class 12, 11. Sorry. We are in the video number 3. We started units and dimension in previous class. Units and dimension. चलिए सबका लिख के दिखाइए. फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल 10 बार लिख देते हैं. होमवर्क. एरिया, वॉल्यूम, एक्सलेशन, वेलोसिटी, फोर्स, वर्क, एनर्जी, पावर, मोमेंटम, पावर, रो, थीटा, जी, सरफेस टेंशन, स्ट्रेस बोलिए, यंग्स मॉडुलस बोलिए, रो बोलिए. चलिए लिख के दिखाइए इसका आंसर जल्द से. फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी में मास, डिस्टेंस और टाइम में एकदम याद होना चाहिए. फ्रीक्वेंसी याद आ रहा है, डेंसिटी लिखिए. हम भी लिखेंगे, आप भी लिखेंगे. आपको 5 मिनट का टाइम है. कैसे पढ़े आंसर मिलाइए. इसको जानेंगे तभी पढ़ पाएंगे. एरिया के लिए दूरी का स्क्वायर फिजिकल लिख रहे हैं, डायमेंशन नहीं. वॉल्यूम के लिए एल क्यूब, वेलोसिटी के लिए एल का 1 बाई टी का 1. डिस्टेंस बाई टाइम था, डिस्टेंस बाई टाइम स्क्वायर. मास बाई डिस्टेंस बाई टाइम स्क्वायर. वर्क का क्या होता है, एम डी स्क्वायर बाई टी स्क्वायर. मोमेंटम का एम डी बाई टी. पावर का एम डी स्क्वायर बाई टी क्यूब. रो प्रेशर को बोलते हैं, स्ट्रेस को बोलते हैं. एक के बात है, ये तीनों का आंसर सेम है. एम बाई डी टी स्क्वायर. थीटा क्या था, एम बाई डी टी. मोमेंटम का क्या था, मोमेंटम का एम डी बाई टी. जी का कितना था, एल का क्यूब. एल बोलिए, डी बोलिए, एक के बात है ना. एम बाई एल टी स्क्वायर बोलिए. इसे कहता था एल क्यूब बाई डिस्टेंस का क्यूब बाई टाइम का स्क्वायर. सरफेस टेंशन एम बाई टी स्क्वायर, एम बाई डी टी स्क्वायर. फ्रीक्वेंसी 1 बाई टी. डेंसिटी एम बाई डी क्यूब. लिख लीजिए, 2-3 बार लिख लीजिए तब समझ में आएगा. नेक्स्ट सबको क्लास में आ गए हैं. कहीं पर डाउट है तो पूछ लीजिए, इतना याद रहना चाहिए.
चलिए डायमेंशन शुरू किए थे हम लोग, डायमेंशन शुरू किए थे। वीडियो नंबर 3 चला। डायमेंशन क्या था? कोई फिजिकल क्वांटिटी का फंडामेंटल क्वांटिटी का पावर को बोलते हैं लोग क्या? डायमेंशन। चलिए एरिया, वेलोसिटी, वॉल्यूम, एक्सलेरेशन, क्या पढ़े थे? मोमेंटम। चलिए याद आ रहा है? एरिया के लिए क्या था? एम नहीं था, पावर एल का 2 था, टी का जी। क्या लिख रहे हैं हम लोग? डायमेंशन किसका? एरिया कीजिए फिजिकल क्वांटिटी, उसका डायमेंशन। पावर को बोलते हैं, एकदम याद होना चाहिए। वेलोसिटी के लिए क्या था? एम का 0, दूरी का एल बाई का टी था, टी का क्या होगा? -1। सेकेंड वीडियो देख के अटेंड कर रहे होंगे, किस बता दें? वेलोसिटी का क्या था? डिस्टेंस बाय टाइम। तो एम 0 है, मास नहीं है उसमें, एल का पावर 1 और टी का पावर -1। पी क्या है? मोमेंटम। एम डी बाई टी था, तो एम का 1 है पावर, दूरी को एल बोलते हैं, पावर को डायमेंशन बोलते हैं। सब ऊपर में होना चाहिए, पहले मास फिर दूरी फिर टाइम। 1 1 -1। वॉल्यूम का क्या था? याद आ रहा है? डी का क्यूब, मतलब मास नहीं है, एल का 3, टी का 0 3 0। एक्सेलरेशन का क्या था? डिस्टेंस बाई टाइम स्क्वायर, मास नहीं है, दूरी एल का पावर 1, टी ऊपर गया -2। यहां तक पिछला क्लास में पढ़े थे हम लोग। चलिए नोट करिए, फिर से नोट कर लीजिए, पक्का समझ में आएगा। फिजिकल क्वांटिटी में फंडामेंटल क्वांटिटी का जो पावर होता है उसी को हम लोग डायमेंशन बोलते हैं। चलिए फोर्स का पहले फंडामेंटल क्वांटिटी लिखिए और उसका डायमेंशन। चलिए स्टार्ट कीजिए, फोर्स का लिख के दिखाइए। फोर्स का लिख रहे हैं सब कोई? फोर्स इज ए फिजिकल क्वांटिटी
फोर्स का आंसर किस लिए एफ इक्वल टू क्या होता है एम ए पी होता है, या हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं एम डी बाई टी स्क्वायर। स्क्वायर निखिल, मास का एम, एक्सीलरेशन का क्या होता है एल का 1 टी का -2, ऐसे भी कर सकते हैं। या फिर आप चाहे किससे भी मास इनटू एक्सीलरेशन से भी कर सकते हैं, 1 1 -2, या फिर हम सिखाएं ऐसा लिखना, मास का m1 दूरी के लिए 1 और टी का, मतलब ऐसे आंसर लिखिए चाहे ऐसे। स्वयं जीरन क्लास करें, जीरन जीरन नैंसी है कोई क्लास में? हाँ यस सर। समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा? यस फोर्स का लिखी थी, वर्क एनर्जी हीट का लिख के दिखाइए आपको जैसा मर्जी। चलो लिखो, वर्क एनर्जी हीट, इसका डायमेंशन लिख के दिखा दो। वर्क एनर्जी हीट एकदम एक ही बात है, जो मर्जी उससे लिखो, पढ़ते पढ़ते पूरा याद हो जाएगा। निखिल सुना है? निखिल प्रधान, रोहित, अश्विनी, सिमरन, मोहित की क्लास कर रहा है? मोहित क्लास कर रहा है? समझ में आ रहा है मोहित को? वर्क एनर्जी हीट, जो बोलना है बोलिए। अगर आप ऐसे से बना सकते हैं एम डी बाई टी स्क्वायर से, बोलिए क्या होगा? एक ही आंसर होता है, मास का 1 एल का 1 टी का -2, एम का 1 एल का 1 टी का -2, 1 1 -2, 1 1 -2, मास का 1 एल का 1 टी का -2, 1 1 -2। क्लियर है? वर्क एनर्जी हीट, सर हमको ये वाला फार्मूला याद था, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मान लीजिए आपको ये वाला मान लीजिए, समझा रहे, देखिए वर्क इज ए फिजिकल क्वांटिटी, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स का तो आपको डायमेंशन याद हो गया है, एम का 1 एल का 1 टी का -2। आप ऐसे बनाइए वैसे बनाइए, एक ही बात है। फोर्स का m1 l1 t -2, और डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है दूरी, डिस्प्लेसमेंट क्या डिस्टेंस है, क्या होगा d, d का वैल्यू क्या होगा l। वही आंसर आया कि नहीं, m का 1 l का 2 t का -2। क्लियर है सबको? डाउट है तो पूछ लो, ऐसे बनाओ वैसे बनाओ, एक नंबर एग्जाम में नोट कर लीजिए। हो गया? चलिए, पावर का अपने से लिख के दिखाए, पी मीन्स क्या, पावर। अपने से लिखिए फिर हमें लिख के दिखाएंगे, पी इज पावर। जीरेन, अश्विनी विकास, रोहित, निखिल, चलिए लिख के दिखाइए पावर का।
पावर इज इक्वल टू, या तो ऐसे लिखिए एम डी स्क्वायर बाई टी का क्यूब था, या पावर इक्वल टू, अगर आप 10th क्लास पास किए, देखिए दोनों से हम डायमेंशन लिख के दिखा, ऐसा भी सिखाया है हम 11th क्लास का सेकेंड वीडियो में, कैसे फिजिकल क्वांटिटी पावर को हम लोग उसको फंडामेंटल क्वांटिटी में लिखते हैं, लिख दिए। अब देखिए आंसर, एम का 1, डी मतलब दूरी, एल का 2, टी मतलब टाइम, माइनस में क्या होगा 3, ऊपर गया, ऊपर में ही लिखना पड़ता डायमेंशन 1 2 -3, या ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए वर्क का आपको याद हो गया, देखिए वर्क का कितना होता है, वर्क बाय टाइम 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं फार्मूला, m1 l2 t -2, ये किसका वर्क का, देखिए अभी तुरंत लिखा, मिटाए भी नहीं है, वर्क का m1 l2 t -2, और टाइम का t, अब सजा के लिखिए, m का 1, l का 2, t ऊपर गया -2 है ना, तो एक और ऊपर गया 1 -1, तो क्या आंसर आया, m का 1, l का 2, t का -3, m का 1, l का 2, t का -3। अंडरस्टूड, नोट कर दीजिए। डाउट है तो यू कैन राइट इन चैट बॉक्स, सर आई एम नॉट गेटिंग, हम बताएंगे कहीं पर भी पावर में, चाहे किसी में डाउट हो तो बताइए, हम बेसिक से स्टार्ट हुआ है, आपको एकदम हाई लेवल पहुंचा देंगे। ओके, क्लियर है, चलिए अपने से लिखिए, पावर का लिख दिया हम, कैपिटल जी के बारे में, कैपिटल जी के बारे में लिखिए, जैसा मर्जी वैसे लिखिए, कैपिटल जी के बारे में लिखिए। जी को सिखाए थे उसने, डी का क्यूब बाई एम टी का स्क्वायर, तो पहली बार एम नीचे में है, एम ऊपर गया तो -1, दूरी को एल बोलते हैं 3, और टी का पावर क्या हो गया -2, टी का पावर -2। कोई लिखा था ऐसे आंसर, एम का -1 कैसे हुआ, एल का 3, टी का -2। और आगे बढ़ रहे हैं लोग, एक एक चीज फार्मूला बनते जा रही है सब,
ईटा, ईटा का होता है एकदम इजी, एम बाई डी टी। देखिए ईटा पढ़ते हैं इसको, ईटा साइन लिखते ना, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ईटा। क्या पढ़ते हैं? ईटा। लिख के दिखाइए, रो का लिख के दिखाइए, थोड़ा सा अंतर। हम क्या लिखे? रो एक, रो बोलिए, स्ट्रेस बोलिए, प्रेशर बोलिए, यंग्स मॉडुलस बोलिए, एक ही बात है। तीन वो चीज का सेम आंसर। लिख रहे सब कोई? सबको लिख दिया। ईटा का एम का 1, नीचे में दूरी है, एल बोलते ऊपर गया तो -1, कोई लिखा था ईटा m1 n-1 t-1। कोई बुक में ऐसा भी लिख देता है, पहले क्या होता है? मास, दूरी और टाइम। रो का एकदम सेम, एम का 1, एल का ऊपर गया -1 और टी ऊपर गया -2, 1 -1। किसका किसका सेम होता है? रो मतलब प्रेशर, सुन रहे सब कोई? रो मतलब प्रेशर, स्ट्रेस, यंग्स मॉडुलस क्या होता है उसे बाद में पढ़िएगा। क्लियर है? लिखिए एसटी का, लिखिए क्या पढ़ते हो? सरफेस टेंशन, ए बाई टी स्क्वायर, एकदम इजी। लिखिए सरफेस टेंशन। फॉर्मूला पढ़ते जा रहा है। सरफेस टेंशन, एम का 1, एल नहीं है तो 0 लिखना पड़ेगा। पूछता 1 0 -2 किसका है? तो क्या बोलेंगे इसको हम लोग? सरफेस टेंशन बोलते हैं। इसके बारे में अक्टूबर नवंबर में पहुंचेंगे। एम बाई टी स्क्वायर, एम बाई टी स्क्वायर सरफेस टेंशन हो गया, ईटा हो गया, जी हो गया। चलिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, सी इज इक्वल टू एल का 2, टी का 2, के। टेम्परेचर को के ही बोलते हैं, याद रखिएगा। चलिए कौन लिख के दिखाता है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, सी से नोट करते बोलिए। मास नहीं है 0, एल का
2, टी ऊपर गया -2, और पहली बार टेम्परेचर का नंबर आया, के बोलते हैं। सी क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 0, 2, -2। 0 किसका है? मास का। मास नहीं है 0। फिर दूरी का नंबर आता है 2, फिर टेम्परेचर का नंबर, सॉरी टाइम का नंबर आता है 2, नीचे में ऊपर गया -2, और के का -1। थर्मल कंडक्टिविटी के याद आ रहा किसी को? इसका कोई बताएगा? इसका इक्वेशन बताएगा हमको? मान लीजिए भूल गए, हमको तो याद नहीं आ रहा। थर्मल कंडक्टिविटी उस दिन बताए थे, कितना होगा? मास था उस दिन, अभी भूल गए। थर्मल कंडक्टिविटी का था हीट इनटू थिकनेस बाय एरिया इनटू वेलोसिटी, इसे निकालिए। हीट इनटू थिकनेस। चलिए सबका डायमेंशन लिख के सॉल्व कीजिए। एरिया इनटू टाइम इनटू टेम्परेचर। चलिए सोल्व कीजिए इसको। थर्मल कंडक्टिविटी ऐसे एग्जाम में दिया तो घबराइएगा मत। हीट, हीट का लिखिए। थिकनेस वाला मोटाई का लिखिए। एरिया, टाइम, टेम्परेचर सबको लिखिए। देखते हैं कितना बना पाएंगे। हम भी लिखेंगे, आप भी लिखेंगे। लिख रहा सब कोई? देखते हैं कौन लिखा है। हीट का बताइए। हीट का होता है एम का 1, एल का 2। यहां लिख रहे हैं आंसर। थर्मल कंडक्टिविटी ये किसके लिखे बोलिए? एम का 1, एल का 2, टी का हीट के लिए। हीट, वर्क, एनर्जी। थिकनेस मतलब मोटाई को एल बोलते हैं। दूरी है, मोटाई की दूरी होता है। एरिया के लिए एल का स्क्वायर, दूरी का स्क्वायर के बाद। टाइम के लिए टी और टेम्परेचर के लिए एल का 2 ऐसे काट सकते हैं। तो क्या आंसर आया? देखिए एम का 1, एल का 1, टी का -2 ऊपर में है। एक और टी ऊपर गया, ये वाला टी न्यूमरेटर में गया, और के का भी क्या हो गया? -1। अंडरस्टूड? तो क्या हुआ? एम का 1, एल का 1, टी का -3, के का, के मतलब ये कैपिटल के क्या है? टेम्परेचर, केल्विन, फंडामेंटल है। किस देखिए हीट के लिए क्या लिखते हैं? M1 L2 T-2। थिकनेस दूरी है, L लिखते हैं। एरिया दूरी का स्क्वायर है, L का स्क्वायर। टाइम के लिए T और केल्विन के लिए T। तो
जो कटे काट सकते हैं। तो एम का 1, एल का 1, टी का -2। ये टी ऊपर गया -1, ये के ऊपर गया -1, तो -2 और 1 -3, और के का हो गया -। ये था थर्मल कंडक्टिविटी। अंडरस्टूड? फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी 1/T, डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम। लिख दीजिए इसका। चलिए फ्रीक्वेंसी का लिख ली सब कोई। एम का 0, एल का 0, टी का। डेंसिटी का लिख लिए। एम का 1, मास बाय वॉल्यूम का क्या होता है? L3। ये सब आपको याद रहना चाहिए। एक जगह हम लिख रहे हैं और 10-20 बार लिख के जो दिखाएगा वो एग्जाम में 100% सीखेगा। लिखवाइए आंसर। सबसे पहले मास, डिस्टेंस, टाइम, ये चार को, मास को m, दूरी को l, टाइम को t, टेम्परेचर को हम लोग क्या लिखते हैं? T। बताइए एरिया के लिए m नहीं है, l का 2, t का 0। वॉल्यूम के लिए m नहीं है, l का 3, t का 0। हम डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं लेकिन आपको पूरा लिखना चाहिए। फिर डी डेंसिटी, m का 1, l का -3, t का 0। इधर डेंसिटी का भी हो गया। वेलोसिटी, एम नहीं होता है, एल का 1, टी का -1। एक्सलेरेशन, एम का 0, एल का 1, टी का -2। क्लियर है? स्मॉल पी मोमेंटम, एम का 1, एल का 1, टी का -1। फोर्स का, एम का सबसे अधिक फोर्स का यूज होता है, याद रखिए। फोर्स, वर्क बोलिए, एनर्जी बोलिए, हीट बोलिए, एम का 1, एल का 2, टी का -2। जी का होता है एम का -1, एल का 3, टी का -2। ईटा का होता है एम का 1, एल का -1, टी का -1। रो प्रेशर बोलिए, स्ट्रेस बोलिए, यंग्स मॉडुलस बोलिए, एम का 1, एल का -1, टी का -2। एकदम जैसे हमको परफेक्टली याद है, आपको बिल्कुल वैसे ही याद होना चाहिए। सरफेस टेंशन, एम का 1, एल का 0, टी का -2। क्लियर है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सी, एम का 0, एल का 2, टी का -2, के का -1। थर्मल कंडक्टिविटी, एम का 1, एल के ऊपर लिखा हुआ है, एल का 1, टी का -3, के का -1। फ्रीक्वेंसी एम नहीं है, एल भी नहीं है, टी का -1।
ये सब स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी है, इनका डायमेंशन परफेक्टली आपको ऐसे ही याद हो जाए। छूट गया को पावर, P फॉर पावर, M का 1, L का 2, T का -3। तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं आंसर। नोट कर लीजिए। अब 15 बार कल तक लिख के दिखाइए, पर नोट कीजिए। लिखिएगा, पूरा एक जगह लिख लीजिए। लिख रहे हैं 10-15 बार लिख के हमको दिखाइएगा, एकदम 100% आपको फायदा होगा। फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी में कैसे लिखते हैं, और उसके बाद फंडामेंटल क्वांटिटी के सहायता से डायमेंशन लिखिए सबको एक बार। दो तीन खास बात है, ध्यान सुनिए।
देर इज नो डायमेंशन ऑफ नंबर्स। नंबर का डायमेंशन बोलेंगे ना 5, नो डायमेंशन। क्या बोलते हैं? डायमेंशन लेस, जिसका नंबर का कोई डायमेंशन नहीं, जिसका लिखा हुआ ना x इज इक्वल टू 5 इंटू फोर्स, चाहे 2/3 इंटू फोर्स। तो 2 और 3 को छोड़िए, x का डायमेंशन लिखने बोल दिया 2/3 है, तो नंबर को छोड़ दीजिए, अवॉइड कर दी। नंबर में ना मास है ना दूरी, नंबर तो कांस्टेंट है, डायमेंशन लेस है, सीधे फोर्स का लिखिए m1 l1 t। नंबर का डायमेंशन नहीं होता। देखते हैं कौन लिख के दिखाएगा। मैंने बोल दिए डायमेंशन ऑफ साइन थीटा। आप ही पहले ट्राई करके देखिए तो देखते हैं कैसे बनाएंगे। नंबर का डायमेंशन, पाई का डायमेंशन नहीं होता है, पाई का डायमेंशन नहीं होता है, 3 का डायमेंशन, 4 का, 5 का, 2/3 का डायमेंशन, नंबर का डायमेंशन नहीं होता है। जस्ट अवॉइड इट, जस्ट अवॉइड इट, नोट कर लीजिए। नंबर्स को छोड़ दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लिख लीजिए। और साइन थीटा का देखते हैं कौन लिख के दिखाएगा। लिख रहे हैं, 15 बार लिख के दिखाना है। चलिए साइन थीटा का बोल दिए, देखते कैसे लिखेंगे। सब कोई पढ़ते आ रहे हैं 10th 9th क्लास से, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस बेस P बाई H, सबको जानते हैं। परपेंडिकुलर बाई क्या होता है? हाइपोट। परपेंडिकुलर भी दूरी, परपेंडिकुलर दूरी है ना 5 मीटर 10 मीटर 10 सेंटीमीटर जो बोलते हैं। हाइपोटेनस भी कट गया, नहीं, दोनों कट गया, जैसे कट गया नो डायमेंशन। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, या बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, और क्या बोलते हैं हम लोग? डायमेंशनलेस। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर डायमेंशनलेस, उनका डायमेंशन नहीं होता है ना। परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, सब तो दूरी है, काटा काटी हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, ना मास है ना दूरी है ना टाइम है, ऑल आर रेशियो, सेम काइंड का रेशियो है, नहीं होगा। अंडरस्टूड? तो नंबर का भी नहीं होता है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोस थीटा, कोसेक से इनका भी डायमेंशन नहीं होता, इनको भी नोट कर लीजिए।
क्लियर है? सबको समझ में आ गया? तीनों वीडियो कंप्लीट हो गया, आपको अच्छा से समझा दिए। 15 बार लिख के 1 घंटा के अंदर ग्रुप में पोस्ट की, जितना भी आज का क्लास किए। तो कल केमिस्ट्री और मैथ्स होगा, टाइमिंग आपको ग्रुप में पता चल जाएगा। क्या बोला मोहित? हो गया? तो मिलते हैं कल। ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो हम भेज रहे हैं, उसको देखना जरूरी है ना। अभी जस्ट हम ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो भेज रहे हैं, उसको देख के लिखना है, समझना है। एक दिन कॉम्प्लेक्स नंबर, एक दिन ट्रिग्नोमेट्री।